यह कहानी अफ्रीका के घने जंगलों से शुरू होती है, जहां एक रहस्यमय वायरस फैलने की शुरुआत होती है। अमेरिकी सेना के लिए यह एक नई चुनौती बन जाती है और कर्नल सैम डेनियल की टीम को इस वायरस के इलाज की खोज में भेजा जाता है। जैसे जैसे वायरस अफ्रीका से बाहर फैलता है, सैम और उनकी टीम को पता चलता है कि यह वायरस पहले एक जानवर के जरिए इंसानों तक पहुंचा। सैम को इस खतरनाक वायरस को रोकने का एकमात्र तरीका उस जानवर को पकड़ना लगता है जो वायरस का असली स्रोत है। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। तो बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर। कहानी की शुरुआत अफ्रीका के घने जंगलों से होती है, जहां यूएस आर्मी अपने दुश्मनों से लड़ रही होती है। लेकिन इस बार वे सिर्फ लड़ाई से नहीं बल्कि एक रहस्यमय बीमारी से परेशान हैं। इसी दौरान ब्रिगेडियर और मेजर वहां पहुंचते हैं जिन्हें इस समस्या की जांच के लिए बुलाया गया था। वे एक मरीज का सैंपल लेते हैं और फिर उन्हें बाहर ले जाया जाता है, जहां बहुत सारी लाशें बिखरी पड़ी होती हैं। सेना के लोग उन्हें बताते हैं कि अंदर मौजूद मरीज अभी बीमारी के शुरुआती चरण में है। ब्रिगेडियर उन्हें दिलासा देते हुए कहते हैं कि जल्द ही मेडिकल सुविधा हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचाई जाएगी। इसके बाद ब्रिगेडियर और मेजर हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से रवाना हो जाते हैं। कुछ देर बाद अचानक उस जगह पर एक रॉकेट आकर गिरता है। यह रॉकेट एक खतरनाक बम गिराता है जो पूरे इलाके को तबाह कर देता है। असल में इस जगह पर एक घातक वायरस फैल चुका था। इस वायरस को बाहर की दुनिया में फैलने से रोकने के लिए पूरे क्षेत्र को नष्ट कर दिया गया। जंगल की तबाही के बावजूद कुछ बंदर वहां से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। 28 साल बाद कहानी हमें कर्नल सैम डेनियल से मिलवाती है, जो एक बायोलॉजिस्ट हैं और वायरस जैसी बीमारियों पर रिसर्च करते हैं। सैम और उनकी टीम को अफ्रीका के एक छोटे से कबीले में भेजा जाता है, जहां कई लोग रहस्यमय बीमारी से मारे जा चुके हैं। जब वे वहां के हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कई मरीज गंभीर हालत में हैं। सैम की टीम का एक सदस्य इतनी भयानक स्थिति देखकर घबरा जाता है और दम घुटने की वजह से अपना हेलमेट उतारने की कोशिश करता है। सैम उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह सदस्य हेलमेट उतार देता है। तभी एक स्थानीय व्यक्ति वहां आता है और बताता है कि यह वायरस हवा में नहीं फैलता। सैम उससे पूछता है कि इस बीमारी का पहला मरीज कौन था। स्थानीय व्यक्ति बताता है कि कबीले का एक लड़का जंगल में एक गोरे आदमी के साथ काम कर रहा था। वापस लौटने पर उसने गांव के कुएं से पानी पिया और तभी से यह बीमारी फैलने लगी। यह वायरस इतना घातक है कि संक्रमित व्यक्ति की सिर्फ 2 दिनों में मौत हो जाती है। सैम आगे पूछता है कि क्या कबीले से कोई व्यक्ति भागने में कामयाब हुआ। स्थानीय व्यक्ति कहता है कि अगर कोई भाग भी गया होगा तो वह इतनी लंबी दूरी 50 मील तय करने से पहले ही मर चुका होगा। इस जानकारी से सैम को एहसास होता है कि स्थिति कितनी खतरनाक हो सकती है। जब सैम अमेरिका लौटता है और ब्रिगेडियर बिली से मिलता है, सैम उसे अफ्रीका के जंगलों में पाए गए वायरस और उसकी गंभीरता के बारे में बताता है। ब्रिगेडियर बिली वही व्यक्ति है जिसने 28 साल पहले मेजर डोनाल्ड के साथ मिलकर उस इलाके को तबाह करवा दिया था जहां यह वायरस फैला था। लेकिन ब्रिगेडियर सैम की बातों को गंभीरता से नहीं लेते। वह कहते हैं, तुमने पहले भी हमें 2 बार ऐसे ही चेतावनी दी थी और वो दोनों बार गलत साबित हुई। वैसे भी यह वायरस इतना खतरनाक है कि कोई संक्रमित व्यक्ति ज्यादा दूर तक जीवित नहीं रह सकता, इसलिए यह वायरस फैलने का खतरा नहीं है। सैम ब्रिगेडियर की बातों को अनसुना करते हुए अपनी लैब में लौटता है। वहां वह अफ्रीका से लाए गए ब्लड सैंपल की जांच करता है। परीक्षण के बाद वह यह पुष्टि करता है कि यह वही घातक वायरस है जो 28 साल पहले जंगलों में फैला था। इस वायरस को मोटापा नाम दिया गया था। इसी बीच कहानी अफ्रीका के जंगलों में बदलती है, जहां कुछ लोग एक बंदर को पकड़ते हैं। वह बंदर बाद में पानी के जहाज से अमेरिका ले जाया जाता है। एक जानवरों का तस्कर इस बंदर को खरीदता है और इसे बेचने के लिए एक पेट शॉप पर ले जाता है। लेकिन बंदर तस्कर के मुंह पर पानी फेंकता है। पेट शॉप पर बंदर शॉप के मालिक को काट लेता है। इसके अलावा बंदर के पिंजरे में रखा अधखाया केला पास के पिंजरे में मौजूद एक दूसरे बंदर द्वारा खा लिया जाता है। पेट शॉप का मालिक बंदर को खरीदने से मना कर देता है, ये कहते हुए, मुझे मेल बंदर चाहिए था लेकिन यह फीमेल है। तस्कर मजबूर होकर बंदर को जंगल में छोड़ देता है और फ्लाइट से बोस्टन के लिए निकल पड़ता है। फ्लाइट में तस्कर की तबीयत खराब होने लगती है। जब वह एयरपोर्ट पर पहुंचता है तो उसकी पत्नी उसे लेने आती है और उससे मिलते ही उसे किस करती है, लेकिन तभी उसकी हालत और बिगड़ जाती है। इसके बाद डॉक्टर रॉबिन सैम की पत्नी की एंट्री होती है। उसे उस बीमार तस्कर की रिपोर्ट मिलती है और वह तुरंत पहली फ्लाइट से बोस्टन पहुंचती है। वहां पहुंचकर वह तस्कर से पूछताछ करती है। उसे यह पता होता है कि वह जानवरों का काम करता है,
इसलिए वह उससे पूछती है, क्या तुमने किसी जानवर को पकड़ा था? लेकिन इससे पहले कि तस्कर कोई जवाब दे, उसकी मौत हो जाती है। कुछ ही देर बाद उसकी पत्नी, जिसने उसे किस किया था, भी बीमार हो जाती है और उसकी भी जान चली जाती है। डॉक्टर रॉबिन इस घटना की जानकारी अपने पति सैम को फोन पर देती है। सैम गुस्से में कहता है, मैंने पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। यह वही मोटापा वायरस है जो अफ्रीका के जंगलों में फैला था। अब यह अमेरिका तक पहुंच चुका है। कहानी आगे बढ़ती है, जहां पेट शॉप के उस ओनर को दिखाया जाता है जिसे बंदर ने काटा था। उसकी तबीयत तेजी से खराब होने लगती है। वहीं वह बंदर भी बीमार हो जाता है, जिसने संक्रमित बंदर का अधखाया केला खा लिया था। पेट शॉप के ओनर को अस्पताल ले जाया जाता है और उसका ब्लड सैंपल जांच के लिए लैब भेजा जाता है। लैब में एक असावधान कर्मचारी ब्लड सैंपल को मशीन में डालता है, लेकिन मशीन को बंद किए बिना ही उसका ढक्कन खोल देता है। इसके कारण ब्लड की ट्यूब फट जाती है और खून उसके चेहरे पर गिर जाता है। वह कर्मचारी इस घटना को नजरअंदाज करता है और उसी शाम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मूवी देखने चला जाता है। मूवी थिएटर में उसकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है। भीड़ भाड़ वाले इस थिएटर में वह खांसता है, जिससे उसके मुंह से निकली छींटें और सांस के जरिए वायरस कई लोगों तक पहुंच जाता है। देखते ही देखते वायरस महामारी की तरह फैलने लगता है। इस बीच डॉक्टर रॉबिन और उनकी टीम इस बात से राहत महसूस करती है कि पिछले 24 घंटों में कोई नया केस सामने नहीं आया। लेकिन तभी उन्हें कैलिफोर्निया से एक फैक्स मिलता है, जिसमें बताया गया है कि वहां एक अजीब बीमारी तेजी से फैल रही है। रॉबिन तुरंत समझ जाती है कि यह वही वायरस है जो बोस्टन में पाया गया था। रॉबिन अपनी टीम के साथ कैलिफोर्निया पहुंच जाती है। उधर सैम भी कैलिफोर्निया जाना चाहता है, लेकिन ब्रिगेडियर उसे रोकने की कोशिश करता है। ब्रिगेडियर नहीं चाहता कि सैम इस मिशन में शामिल हो, क्योंकि 28 साल पहले ब्रिगेडियर और कर्नल ने इस वायरस को रोकने के लिए पूरे इलाके को नष्ट कर दिया था। वह नहीं चाहता कि यह रहस्य दुनिया के सामने आए, लेकिन सैम उसकी बात नहीं मानता और कैलिफोर्निया पहुंच जाता है। वहां पूरी जांच पड़ताल के बाद यह पता चलता है कि वायरस का पहला मरीज पेट शॉप का ओनर था, यानी वायरस का असली स्रोत वह जानवर है जो पेट शॉप में था। सैम को उम्मीद है कि अगर वह उस जानवर को पकड़ लेते हैं तो उसके शरीर में वायरस से लड़ने की प्राकृतिक एंटीबॉडीज मिल सकती हैं। इससे वायरस की दवाई बनाई जा सकती है। रॉबिन अपनी टीम के साथ पेट शॉप में पहुंचती है। वहां उन्हें वह बंदर मिलता है जो बहुत बीमार है। रॉबिन अपने साथी से कहती है, यह बंदर वायरस का असली स्रोत नहीं हो सकता। अगर इसके शरीर में प्राकृतिक वायरस होता तो यह इतनी बुरी हालत में नहीं होता। लेकिन वे फिर भी उसके ब्लड सैंपल लेने का फैसला करते हैं। दूसरी ओर सैम ब्रिगेडियर से मिलता है और बताता है कि मोटापा वायरस अब हवा के जरिए फैलने लगा है। यह वायरस विकसित हो रहा है और अगर इसे रोका नहीं गया तो पूरे शहर को खत्म कर देगा। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए शहर को चारों ओर से सील कर दिया जाता है। शहर में अफरा तफरी मच जाती है। हर तरफ भगदड़ और डर का माहौल है। शहर को क्वारंटाइन कर दिया जाता है ताकि कोई भी संक्रमित व्यक्ति बाहर न जा सके और वायरस अन्य इलाकों में न फैले। कहानी आगे बढ़ती है, जहां हॉस्पिटल के बाहर ब्रिगेडियर ने दवाइयों से भरा एक ट्रक भेजा है। यह वही दवाइयां हैं जो 28 साल पहले मोटापा वायरस के इलाज के लिए बनाई गई थीं। उस समय वायरस के पहले संस्करण को रोकने में यह दवाइयां प्रभावी थीं। लेकिन अब यह वायरस और भी खतरनाक हो चुका है और इसका रूप बदल चुका है। दवा अब इस नए रूप पर कोई असर नहीं डालती। जब यह वैक्सीन एक बीमार बंदर को दी जाती है तो वह ठीक हो जाता है, क्योंकि यह बंदर वायरस की पहले स्टेज पर था और दवा उस स्टेज के लिए प्रभावी थी। सैम तुरंत समझ जाता है कि आर्मी के पास पहले से ही इस वायरस के बारे में जानकारी थी, लेकिन उन्होंने यह जानकारी छुपाई। इसके बाद सैम की टीम का एक डॉक्टर वायरस से संक्रमित हो जाता है। जब सैम की पत्नी डॉक्टर रॉबिन उसे इंजेक्शन लगाती है तो इंजेक्शन की सिरिंज से उसका हाथ भी संक्रमित हो जाता है। वह सैम से इस बारे में कुछ नहीं बताती, लेकिन जब वह अपने हाथ धो रही होती है तो सैम यह समझ जाता है कि वह भी वायरस से संक्रमित हो चुकी है। सैम ब्रिगेडियर के पास जाता है और उसे बताता है, तुम्हें इस वायरस के बारे में पहले से पता था, इसलिए तुम्हारे पास वैक्सीन थी। अगर तुमने इसे छुपाया ना होता तो हम शुरुआती मरीजों को ठीक कर सकते थे और यह वायरस कभी इतना बड़ा नहीं बनता। लेकिन ब्रिगेडियर सैम को बताता है, आज रात 8 बजे पूरे शहर को बम से उड़ा दिया जाएगा। यह राष्ट्रपति का आदेश है। सैम निराश होकर वहां से निकल जाता है और तभी उसे एक कॉल आता है। उसके एक साथी कर्नल उसे बताता है कि जो व्यक्ति सबसे पहले संक्रमित हुआ था वह कुछ दिन पहले साउथ अफ्रीका से एक पानी के जहाज से आया था। उस जहाज से उसने एक जानवर को यहां स्मगल किया था, लेकिन वह जानवर कौन था इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। कहानी में अब सैम किसी तरह से उस शिप का पता लगाकर वहां पहुंच जाता है,
जहां वह क्रू से कहता है, मैं यूएस आर्मी का डॉक्टर हूं, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। शिप के क्रू ने सैम को एक कमरे में ले जाकर दिखाया, जहां अफ्रीका से लाए गए उस आदमी की लाश पड़ी थी, जो बंदर को पकड़कर लाया था और डपा वायरस से मर चुका था। सैम को उस कमरे में उस बंदर की एक फोटो मिलती है। वह समझ जाता है कि यही वह बंदर है जिसने इंसानों को इफेक्टेड किया है। सैम का मानना था कि इस बंदर की बॉडी में वायरस से लड़ने की क्षमता है और अगर वह इसे पकड़ लेता है तो इसका टेस्ट करके इस बीमारी की दवा बनाई जा सकती है। सैम ने उस बंदर की फोटो नेशनल टेलीविजन पर दिखाई और अपील की कि जो भी इसे देखे वह तुरंत उसे सूचना दे। एक लड़की जिसने उस बंदर से दोस्ती कर ली थी, सैम को फोन करके बताती है कि उसने उसे देखा है। सैम अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाता है। वह लड़की को कहता है कि हमें उस बंदर को यहां बुलाना होगा, सबको उसकी जरूरत है। लड़की उस बंदर को जंगल से बाहर बुलाती है और जैसे ही वह बाहर आता है उसे गन फायर से बेहोश कर दिया जाता है। इस बीच यूएस आर्मी पूरी शहर को बम से उड़ाने के लिए हेलीकॉप्टर भेज चुकी थी। सैम ब्रिगेडियर को कॉल करके बताता है कि उन्हें होस्ट मिल गया है और ब्रिगेडियर उसे कुछ देर के लिए हमले को रोकने का आदेश देता है। सैम उस बंदर को लैब में लेकर जाता है, जहां उसकी बॉडी से ब्लड निकालकर दवा बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। सैम अपनी पत्नी रोबिन के पास जाता है, जो वायरस से बहुत ज्यादा इफेक्टेड हो चुकी थी, और वह उसे दवा की पहली डोज देता है। रोबिन जल्दी ठीक होना शुरू हो जाती है, लेकिन सैम को सूचित किया जाता है कि बम गिराने के आदेश को अभी तक रद्द नहीं किया गया है। एक प्लेन शहर की ओर बम लेकर बढ़ रहा है। इस बीच मेजर डोनाल्ड, जो वायरस को बायोलॉजिकल हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहता था, शहर को नष्ट करने का आदेश देता है। सैम हेलीकॉप्टर के साथ उस प्लेन के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे रोकता है। वह पायलट से कहता है कि उनके पास वायरस की दवा है और अगर वे बम गिराते हैं तो वे बेगुनाह लोगों की मौत के जिम्मेदार होंगे। पायलट सैम की बातों से प्रभावित होकर बम को समुद्र में गिरा देते हैं, जिससे शहर बच जाता है। मेजर डोनाल्ड फिर से आदेश देता है कि बम को दोबारा लाकर शहर पर गिराया जाए, लेकिन ब्रिगेडियर गुस्से में आकर उसे गिरफ्तार कर लेता है, यह कहते हुए, तुमने प्रेसिडेंट से सच छिपाया है। आखिरकार सैम और उसकी टीम वायरस का इलाज ढूंढने में सफल हो जाते हैं और सैम अपनी पत्नी रोबिन के पास जाता है, जो अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। वायरस का इलाज अब पूरी दुनिया के लिए उपलब्ध है और एक नया अध्याय शुरू होता है। आखिरकार सैम और उनकी टीम वायरस का इलाज खोजने में सफल हो जाते हैं और सैम अपनी पत्नी रोबिन के पास जाते हैं, जो अब ठीक हो चुकी है। वायरस का इलाज अब दुनिया के सामने है और एक नई उम्मीद की शुरुआत होती है। इस रहस्यमय और खतरनाक वायरस के खिलाफ जंग की इस कहानी का अंत यहीं होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।